Hey everyone, welcome to GateNet CS classes. So today we are going to discuss data interpretation के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे मैं सेट आपको ग्रुप में देती हूँ एंड आफ्टर दैट उसका वीडियो सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने अभी रिसेंटली जो शेयर किया था वो था 16 जून 2023 का डेटा इंटरप्रिटेशन का कंटेंट। ठीक है, इसके मतलब 5 जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। अगर आप लोग मतलब इस तरह की डीआई आरसी एंड अदर यूनिट की प्रैक्टिस चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे अंटिल आपके एग्जाम तक होती रहे कुछ ना कुछ, तो आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। हमने ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड फर्दर मोर, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है, कुछ पूछना है, या ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर डिस्प्लेड है, आप इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर वे में आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, तब भी आप जो है हमें रीच कर सकते हैं उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो पेपर 1 एंड 2 ज्वाइन करने के लिए जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक वगैरह मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रॉपरली डीआई आरसी वगैरह की प्रैक्टिस होती रहे वहां पे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था ये 13 जून 2023 का सेट, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोल्यूशन जो है ये अपलोडेड है ऑलरेडी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 16 जून मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 का डीआई का सोल्यूशन। तो सबसे पहले जब एग्जाम में आपको डीआई आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड आउट करना है फटाफट कि आपको क्या क्या डिटेल्स जो है वो प्रोवाइडेड है, लाइक ये पैराग्राफ वगैरह। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है कैंडिडेट्स की कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ लोगों ने अपेयर हुए थे, कितने नंबर ऑफ लोग उसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। और ए से लेकर के एफ तक 6 जो है अलग अलग स्टेट का डेटा दिया गया है, 2 सालों का, 2021 एंड 2022 का। यही डिटेल दी गई है यहाँ पे। तो एक बार टेबल चेकआउट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 18% क्वालिफाइड है, किसके, किस वैल्यू के 18% क्वालिफाइड है, वो हमें नीचे टेबल में प्रोवाइड है। 5% मतलब 5:4, यहाँ पे ये किस पे बेस्ड है, ये जो डी आई है, इट इज बेस्ड अपॉन योर रेशियो एंड परसेंटेज चैप्टर ऑफ योर मैथ्स, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये मेल एंड फीमेल का रेशियो जो है वो दिया गया है। ये 2021 का दिया गया है, 2022 का दिया गया है। अगर मैं बोलूं कि दो टेबल्स हैं, सो दिस इज योर फर्स्ट टेबल एंड यू कैन सी अनदर टेबल इज आल्सो गिवन ओवर हियर, कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे अपेयर्ड फ्रॉम 6 स्टेट्स कलेक्टिवली, तो वो इतने थे। 2021 एंड 2022 का यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है आपको कि 1,42,000 जो हैं इतने लोग अपेयर हुए थे 2021 में, एंड 1,80,000 लोग अपेयर हुए थे 2022 में। और आप देखेंगे इसमें से क्वालिफाइड कितने थे, इसमें से क्वालिफाइड कितने थे, 45% क्वालिफाइड थे। ठीक है, तो अगर 45% क्वालिफाइड थे, जो नॉट क्वालिफाइड थे वो कितने थे, 55%, राइट ना। 52% क्वालिफाइड थे 2022 में, एंड ये जो रिमेनिंग जो होगा वो अनक्वालिफाइड जो पर्सन थे, नॉन क्वालिफाइड, वो होंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि 45% ऑफ 142,000, तो ये कैसे सॉल्व होगा, परसेंटेज हटाना है तो नीचे हम लोग 100 लिखते हैं, इंटू योर 142,000। तो ये आप 00 हटाएंगे तो ये इसको फाइनली जो आपकी वैल्यू आएगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं 2021 के, इट विल कम आउट टू बी योर 63,900, राइट। सिमिलरली अगर आपने 52% निकालने हैं कि कितने लोग क्वालिफाइड थे 2022 में, सिमिलर करना है आपने 52/100 इंटू 1,80,000। तो ये भी आप जो है मल्टीप्लाई करके जब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी इतनी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हैं कितने लोग क्वालिफाइड थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्टेट वाइज। अब हमने ईयर वाइज तो फाइंड आउट कर लिया कि कितने लोग जो है क्वालिफाइड हैं करके। तो ये है हमारे पास 18% क्वालिफाइड है ओवरऑल का, 2021 का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये मैं वैल्यू ऊपर लिख लेती हूँ एक बार,
63, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने क्वालिफाइड है हमारे पास? 63900। ठीक है, 2022 में कितने क्वालिफाइड है हमारे पास? 93600। इतने लोग यहाँ से क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इसका ए स्टेट के कितने क्वालिफाइड रहेंगे? 18% ऑफ दिस वैल्यू। बी स्टेट के 16% ऑफ दिस वैल्यू। तो इस तरह से हमें निकालना रहेगा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड कितने हैं पर्टिकुलर स्टेट से। ठीक है, अगर 2021 की बात करिए तो इधर वाला टेबल देखेंगे, अगर 2022 की जो है तो इधर वाला टेबल देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने वाला है, ये समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आपने पहले से एक दो बार प्रैक्टिस की होगी तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम। So here is the first question. The number of female candidates who qualified from state B. So you have to consider over here the female candidates from state B. Right, in 2021 is what percent of, what percent हमेशा इस तरह से निकाला जाता है, and you have to consider over here the male candidate हैं किस स्टेट से? स्टेट ए से। कब? 2022 के। ठीक है, अब निकालना भी आपको व्हाट परसेंट है, परसेंटेज में निकालना होता है तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ऑलरेडी परसेंट में दिया होगा तो डिवाइड बाय 100 किया जाता है। ठीक है, तो हमें ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फीमेल तो हम निकाल लेंगे, पहले क्वालिफाइड पता होना चाहिए हमें कि कितने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालते हैं क्वालिफाइड कितने हैं स्टेट बी एंड स्टेट ए के। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वालिफाइड। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, अदरवाइज आपने इतना नहीं लिखना होता। 2021, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्वालिफाइड कैसे निकालेंगे? स्टेट बी 2021 की, ऊपर चलते हैं, इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, यस। तो हमने निकालना है, देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड स्टेट बी एंड 2021, सो इट इज योर 16% ऑफ योर 63900 जो पहले वैल्यू निकाल ली थी, राइट ना। तो ये आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 63900। तो ये आपका आंसर आ रहा है हमारे पास कुछ 10224 समथिंग। ठीक है, डन है। तो ये हो गया क्वालिफाइड। अब इसमें से हमें निकालना क्या है? फीमेल। फीमेल कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 10224। ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे अभी यहाँ पे फीमेल का। अब निकालना है हमने फीमेल की, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। ये हो गया क्वालिफाइड निकाल लिया आपने, और यहाँ पे निकालेंगे हम लोग फीमेल। ठीक है, फीमेल निकाले हमने 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10224। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2556। चलिए, हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई 2556 डिवाइडेड बाय, अगेन अब ये वाला निकालना है हमें मेल स्टेट ए के। तो सबसे पहले क्वालिफाइड निकाल लेंगे इसके हम लोग। तो चलते हैं 2022 की तरफ। 20% ऑफ दिस, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सिमिलरली आपने ऊपर वाला सॉल्व किया है। 20% ऑफ योर व्हाट वैल्यू? 93600। ठीक है, तो जब 20% हम निकालेंगे इसका तो ये कितना आएगा हमारा? 20/100। ये आई होप नाउ इट इज क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है कुछ समथिंग 8718,720। ठीक है, ये आ गया क्वालिफाइड। अब अगेन यू हैव टू फाइंड आउट क्या? फीमेल नहीं, इट इज मेल। आपने मेल फाइंड आउट करने हैं। तो मेल है आपके 28 डिवाइड बाई 28 प्लस 17 कितना हो गया? 45 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। क्वालिफाइड कितने थे? 18720। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे कंप्लीटली तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 11700। ठीक है, तो बस आपने ये वाली वैल्यूज वहां पे फिल आउट कर देनी है। राइट, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू फिल आउट कर देंगे। इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 2556 एंड नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 11, क्या वैल्यू थी हमारे पास? 11700 ना, 11700। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो है वो
पुट कर लेंगे, निकालना परसेंटेज में है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इज योर 21.85 अप्रोक्सीमेटली। आप करके देख लेना कि कितना आ रहा है। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू योर 22%। ठीक है, 22%। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2, 22%। तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो बस बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। सो द सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, आप चेक कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। निकालना है रेशो फीमेल कैंडिडेट्स, लिख लेते हैं पहले जैसे फीमेल। अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दोबारा से ये क्वेश्चन चेक करना, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी। फीमेल, कौन सा स्टेट, स्टेट ए एंड सी टुगेदर, कब, 2021। इसका रेशो किसके साथ निकालना है हमें, रेशो निकालना है हमें, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करके रेशो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स कंसीडर करने हैं आपको, सेम टू स्टेट्स, दैट इज ए प्लस सी, कब, 2022 में। मेल फीमेल तभी निकलेंगे जब हमारे पास क्वालिफाइड निकलेंगे, राइट ना, क्वालिफाइड निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा ये। ए एंड सी 2021, यहाँ पे चलते हैं। यस, कर लेते हैं इसको। ए का पहले निकालते हैं हम लोग, 18%, 18% ना, 18/100 मल्टीप्लाई बाय, कितने क्वालिफाइड थे ओवरऑल हमारे पास, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 63900। ठीक है, ये वैल्यू आ रही थी हमें, ये हमने कैलकुलेट भी किया है। तो आप निकाल सकते हैं, 18/100 63900 आ रहा है हमारे पास, 11502। ये आगे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ए के। सिमिलरली सी के भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकाल लें, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 63900। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसकी इसकी कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल ली है हमने। 12% का निकालना है हमें, सो इट इज 10224। ये आगे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ओनली क्वालिफाइड निकला है अभी फिलहाल हमारे पास। तो क्वालिफाइड निकालने के बाद हमें क्या करना होता है, क्वालिफाइड निकालने के बाद हमें मेल फीमेल चेकआउट करने हैं। तो इन्होंने पूछा था हमें ए एंड सी का फीमेल, फीमेल देख लीजिए, इट इज योर 4, 4, किसी और कलर से कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11502। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 5112। सिमिलरली हम ये भी निकाल लेंगे, यहाँ पे ये भी फीमेल का ही निकालना था हमें, यहाँ पे सी का भी फीमेल क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, है ना, जितने लोग क्वालिफाइड थे उसमें से फीमेल का बताना है हमें कितने हैं। तो यहाँ पे फीमेल आपके आ रहे हैं 3195। करना क्या है, इसको और इसको ऐड करना है। ठीक है, सम बोला है ना उन्होंने, रेशियो ऑफ एंड बोला, ए एंड सी, मतलब दोनों को ऐड करना है। 12 प्लस 3195, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8307। ये तो आई सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू 8307, मैं दिखाती हूँ दोबारा से यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है अभी 8307 डिवाइडेड बाय, अब देख लेंगे ऑप्शन में, ये रहा ये रहा ये रहा, है ना, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो अब करना ए एंड सी का, सबसे पहले सिमिलरली क्वालिफाइड कैंडिडेट निकाल लीजिए, ए का भी। ठीक है, फिर हम लोग निकाल लेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट सी का भी। जब हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकल जाएंगे उसके बाद मेल परसेंटेज निकालेंगे, मेल की वैल्यू। तो ए का निकाल लेते हैं हम लोग, दोबारा से चलते हैं ए की वैल्यू के लिए, ए एंड सी का क्वालिफाइड निकालना है। पहले क्वालिफाइड निकाल लें, 20/100 मल्टीप्लाई बाय दिस, ओवरऑल क्वालिफाइड कितने थे
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 20% निकालोगे तो इट इज योर 18,720। ठीक है, अब सी का भी सिमिलरली ऐसे निकालना है, क्वालिफाइड 16 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 93600, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 14976। तो ये आ गया अभी हमारे पास क्वालिफाइड। क्वालिफाइड आ गए हमारे पास, इतने लोग क्वालिफाइड हैं पर्टिकुलर ए स्टेट से एंड सी स्टेट से। अब निकालना है हमें मेल, मेल निकालनी है हमें, तो मेल देख लीजिए इट इज योर 28 है ना, 28 आ रहा है, तो 28 डिवाइडेड बाय, आपको पता कैसे करना होता है, 28 प्लस 17 इट इज 45 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, जितने क्वालिफाइड थे उसमें से, अब जितने क्वालिफाइड हैं स्टेट ए से, उसमें से मेल कितने लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी वैल्यू आ रही है इतनी। आपने जो कैलकुलेशन है वो अपने ध्यान से कर लेनी है। तो यहाँ से मेल निकाल लेंगे तो 11, 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 16 ना, 11/16 मल्टीप्लाई बाय यू आर क्वालिफाइड फ्रॉम सी। ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई, सारा कैलकुलेट करेंगे इट इज योर 10296। अब क्या करना, क्या है हमें इसका भी ऐड करना होता है। So again you have to perform the addition of your 11648 plus 10296। तो जब आप इसको ऐड करेंगे you will get the value 21944। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया नीचे वाला 21944, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो क्वालिफाइड भी निकाल लिए, उसके बाद मेल भी निकाल लिए इसके ए के, यहाँ पे क्वालिफाइड भी निकाल लिए, उसके बाद वी हैव ऑल्सो फाउंड द वैल्यू ऑफ मेल फ्रॉम सी, दोनों को ऐड भी कर लिया, ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 21944। ठीक है, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगी 21944। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कौन सा कर रहा है हमारा मैच, ऑप्शन नंबर 3, 808307 एंड 2194। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो सिंपली रेशो में लिखा है इन्होंने। अगर ऐसे कटिंग भी हो जाती ना ऊपर नीचे तो आप कट कर सकते थे इस तरह से, बट वो आपने देख लेना है बाय ऑप्शन हाउ दे आर आल्सो आस्किंग यू। सो हियर इज द सोल्यूशन अगेन, आप आराम से बैठ करके सॉल्व करना है इसको, फर्स्ट टाइम करेंगे तो इट विल टेक टाइम। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट ई। ओके, मेल स्टेट कौन सा है, ई, पहले 2022 की वैल्यू है। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ, तो आपको पता है नीचे लिखना होता है व्हाट परसेंट मोर। ठीक है, व्हाट परसेंट मोर, पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये मैंने पिछले डीआई में भी बताया था आपको कि मोर वाली वैल्यू जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, पहले मेल इसका निकालना है व्हाट परसेंट मोर। तो एक है हमारे पास मेल, कौन सा, एफ का, एफ स्टेट से 2021, कोई भी वैल्यू होती है वो छोटे से बड़े में इंक्रीज होती है, राइट। तो यहाँ पे हमेशा ओवर में क्या लिखना है आपने, अगर मोर दिया होगा तो आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, छोटे से बड़े में गए हैं ना तो छोटी वैल्यू से शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है आपको यहाँ पे। तो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अगर यही उन्होंने पूछा होता व्हाट परसेंट डिक्रीज, तो ये वाली जो वैल्यू थी वो नीचे हम लोग लिखते। ठीक है, बड़े से छोटे में जो है वो डिक्रीज होगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लिखेंगे। अभी उन्होंने मोर पूछा है तो मोर हमेशा छोटे से बड़े पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्वालिफाइड निकालने हैं, देन उसके बाद मेल निकालने हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा फिर से, आप लोग ध्यान रखिए, मेल ही निकालने हैं दोनों के। ई स्टेट 2022 में, एफ स्टेट 2021 में। चलिए सॉल्व करते हैं इसे अगेन, लेंथी है क्वेश्चन, बहुत पेशेंस से करने वाला है और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, दो टेबल्स हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। चलिए, तो हमें करना था स्टेट ई
स्टेट ई बोला था उन्होंने 2022 का। तो सबसे पहले क्वालिफाइड निकालने, 22/100 मल्टीप्लाई बाई योर 93600, है ना। तो जब ई का निकालेंगे 22%, तो ये आ रहा है हमारे पास 20592, ये आगे क्वालिफाइड। अब निकालने मेल, मेल है 15 डिवाइडेड बाय योर 15 प्लस 9 इज 24 ना, मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू जो अभी आपने निकाला होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 12870। सिमिलरली उन्होंने बोला एफ 2021 में ना, सबसे पहले ये निकाल लें क्वालिफाइड 13/100 इंटू योर 63900 था इसका 63900। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 8307। इतने क्वालिफाइड है। अब निकालने मेल, मेल कैसे निकालेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई बाय दिस आंसर 8307। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 7384 एंड इट्स वैल्यू इज 12870। तो चलते हैं हम लोग वहां पे पुट करने, वैल्यूज नोट कर लीजिए। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत पेशेंस से करने वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी में करेंगे तो ना सॉल्व होगा, ना आपको इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने ई की वैल्यू निकाली है 12870, ठीक है ना, माइनस एफ की वैल्यू निकाली थी हमने 7384। छोटी से बड़ी वैल्यू में जाते हैं, 7384 मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये चीज आपको सॉल्व करनी है। तो इसका आंसर आ रहा है 74 समथिंग, 74.29 समथिंग। तो आप बाय ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलरली लेट अस चेक द, ये सबके सोल्यूशन भी साथ साथ हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फीमेल, यस, नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इज मोर देन 2021 में बताना है कि फीमेल कैंडिडेट जो है कितने स्टेट्स के 5000 से ज्यादा गए हैं जो क्वालिफाइड है। ओके, तो सब स्टेट के निकालने पड़ेंगे हमें। फीमेल कैंडिडेट बताने हैं जो कि क्वालिफाइड थे सब स्टेट्स में से, उनकी वैल्यू जा रही है 5000 से ज्यादा। तो सबके निकालने पड़ेंगे हमें सबसे पहले। ठीक है, क्वालिफाइड सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइड फ्रॉम ए। ठीक है, ए के जो क्वालिफाइड आ जाएंगे स्टेट के, फिर उसमें से हमें फीमेल निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली पहले क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी, देन उसमें से फीमेल निकालने पड़ेंगे। सब की जो वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी, किस किस स्टेट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5000 आ रही है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स की। तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स की 5000 से ज्यादा आ रही है। तो एक मैं करके बता रही हूँ, सिमिलरली आपने सारे चेकआउट कर लेने हैं। ये इस तरह से सॉल्व होगा, लाइक 18%, ए ये हमें सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। 18% ऑफ योर 63900, ये हो गए क्वालिफाइड, निकालेंगे हम ऐसे। तो क्वालिफाइड आ जाते हैं 11502, ये क्वालिफाइड हो गए ए स्टेट के। ठीक है ना, 2021 की बात हो रही है। अब क्वालिफाइड के बाद हमें ये भी देखना है कि कितने फीमेल हैं। तो टेबल से भी दोबारा अगर बताना है तो मैं टेबल से दोबारा बता देती हूँ। ठीक है जी, पहले 18/100 मल्टीप्लाई बाय 63900, तो इसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास, ये हमने कैलकुलेट की थी। अब निकालने फीमेल है 4/5 प्लस 4 9 मल्टीप्लाई बाय 11502, तो ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 5112। ठीक है, सिमिलरली सारे ही निकालने हैं, 16% ऑफ 6390, उसके बाद उस आंसर को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 5/7 से जो इसकी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली हर स्टेट का आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये सबके पहले क्वालिफाइड निकालने हैं, देन आफ्टर डेट आपको फीमेल निकालने हैं। अब आप देखिए, ये है 5112, ये 2000 समथिंग, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी लेस देन 5000 है, क्रॉस हो जाएगा। ग्रेटर देन 5000 बोला है उन्होंने, वन स्टेट दैट इज ए, अनदर स्टेट इज स्टेट
E, its value is also greater than your 5000. If you consider about the state F, the value is less than 5000, so we will not include this particular value. So you can say that state A and state E, these two states are having the value greater than your 5000. So the answer is 2, that is A and E. Right now, simple question but time consuming again, but the question is simple. So it was your fourth question. Let us consider fifth question. So some students were having problem in fifth question. मुझे मैसेज आया था कि कुछ इश्यूज हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, तो मैं ये बता देती हूँ कैसे करना है. इन 2022 स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए की बात हो रही है कौन से ईयर में, 2022 में. फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसमें कहते हैं 4 जो है वो हु क्वालिफाइड आर नॉट एलिजिबल. मतलब जो भी आंसर आएगा ना आपका, वट एवर आंसर यू विल गेट, उसमें से -4 कर देना आपको, वो एलिजिबल नहीं है. बाकियों का एवरेज निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स बाकी में से, ठीक है, बाकी स्टेट्स में से हु क्वालिफाइड और एलिजिबल भी हैं, बाकी सभी स्टेट के 6 स्टेट्स के टुगेदर इन 2022. जैसे पिछले क्वेश्चन में 2021 का निकाला है ना फीमेल हर स्टेट का, सिमिलरली नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 2022 ऑल्सो, ठीक है, इस क्वेश्चन में. तो ये कैसे होगा, सेम उसी तरह से होगा. एक बार मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ डिटेल में समझने के लिए. 2022 वाला कैसे दिया हुआ था टेबल, वहां पे उन्होंने क्वालिफाइड परसेंटेज, मेल फीमेल की रेशो दी गई है, राइट, इस तरह से 20%, 12%, 16, 15%, ये दिया गया ऑलरेडी आपको टेबल जो ऊपर, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. 17, 5:3, तो ये टेबल आपको दिया गया वहां पे 2022 का. तो अब हमने निकालनी है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में फीमेल्स अगेन. तो सबसे पहले क्वालिफाइड निकाल लेते हैं, ABCDEF, ठीक है. तो क्वालिफाइड कैसे निकालना होता है, 20 डिवाइडेड बाई 100, और टोटल क्वालिफाइड कितने थे यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था आंसर, 93600, ठीक है. तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 18720. अब निकालने क्या है, फीमेल, इस वैल्यू से करेंगे हम लोग. 17 divided by 28 plus 17 multiply by this particular value, right now. So it is 17 divided by 45 multiply by 1720. तो ये जब सॉल्व करोगे आप, इसकी वैल्यू आ रही है 7072, ठीक है. अब जब बी की निकालेंगे ना हम लोग, बी की कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स, ये वैल्यू थी. जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगी तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है आपकी 11232. इतने क्वालिफाइड हैं इस पर्टिकुलर स्टेट में से, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, फीमेल वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. फीमेल इज 3 डिवाइडेड बाय 5 plus 3 is 8 multiply by 11232. So when we will solve out this thing, the value comes out to be your 7072. And in question they are saying 4 are not eligible, 4 candidates are not eligible, ठीक है, जो कि qualified थे. तो -4 कर लीजिए, the value is 7068. Similarly you have to find the values for all other states. और फाइनली क्या करना है, जब सारे आंसर्स आ जाएंगे, सभी आंसर्स आ जाएंगे, सम करके जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 6 स्टेट्स थे हमारे पास, तो दैट इज द एवरेज. दे आर आस्किंग अबाउट रिक्वायर्ड एवरेज, क्या होगी हमारी, इस तरह से हमें करना है, ठीक है. तो यहाँ पे ये सॉल्व किया गया है पूरा. एवरेज कैसे निकालेंगे, सभी आंसर को ऐड डिवाइड बाय 6, सो द आंसर इज योर 5990, ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर
16th मॉर्निंग DI सेट। फर्दर मैं इवनिंग जो है, इवनिंग का जो सेट है वो ग्रुप में आज दे दूंगी। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो उसका भी आपको वीडियो सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लस आई एम गोइंग टू शेयर 1 RC ऑल्सो, तो आपको वो भी सॉल्व करना है, उसका भी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो फोकस करें वो 2023 के सेट्स पे कर रहे हैं। देन उसके बाद वी विल स्टार्ट द 2022 सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम तक एटलीस्ट 2-3 साल की जो है RC एंड DI जो है वो सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। तो कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करना, ठीक है। इट विल गिव मी मोटिवेशन। एंड सब्सक्राइब करिएगा जिन्होंने अभी नहीं किया। थैंक यू सो मच।